दोस्तों, क्या आपका टीवी का या डिश का रिमोट ख़राब हो चुका है? अगर ख़राब हो चुका है तो उसको बिल्कुल भी ना फेंकें और इस वीडियो को देखें और जानें कि इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये मेरे पास फ्री डिश का रिमोट है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसके बटन पुश करता हूँ और जैसे ही बटन पुश करता हूँ तो बिल्कुल भी इसमें किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाती है इसकी 2 बैटरी, यानी 2 सेल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो चलिए अब इसको कैमरे में साफ साफ देख लेते हैं। ये इसका सेंसर हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी इसमें बटन दबाने पर किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स दिखाई नहीं दे रहा है, यानी यहाँ पर एक छोटी छोटी सी हल्की सी चमक दिखाई देती है। तो इसका मतलब होता है कि रिमोट हमारा बिल्कुल ठीक है। और अगर चमक दिखाई नहीं देती है बटन दबाने पर तो समझ लीजिए रिमोट ख़राब हो चुका है। तो चलिए इसको जो इसकी बैटरी है उसको बाहर निकाल लेते हैं और अब यहाँ से जो इसमें लाइन दिखाई दे रही है उसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो चलिए, अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर है या कोई बारीक नोक का कोई भी टेस्टर वगैरह है तो उससे इस तरह से आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर ओपन कर लेने के बाद इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो जाती है इसकी रिमोट की शेल, यानी आप रबर कीपैड भी आप इसको बोल सकते हैं। और ये हो जाती है इसकी कीबोर्ड जिस पर ये रबर रखी जाती है और जैसे ही पुश करते हैं तो रिमोट काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका सेंसर हो जाता है। और क्योंकि ये रिमोट गिर चुका है और गिरने के बाद यहाँ से जो इसका ये प्रिंट है ये हिलता हुआ आपको साफ साफ दिखाई दे जाता है। तो यहाँ से इसका प्रिंट ओपन यानी ब्रेक हो चुका है। ये देखिए इस तरह से ये हिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे जाता है। तो चलिए इस प्रिंट को जो ब्रेक हो चुका है यहाँ पर हमें इसका आगे वाला जो आगे से जहाँ से बचा हुआ है उसको इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, यानी इस पर जो इंसुलेशन या पेंट लगा हुआ होता है जिसकी वजह से अगर आप इस पर टाँका लगाएंगे तो लगेगा नहीं, इसलिए इसको रिमूव करना होता है। तो चलिए इसको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर इसका जो प्रिंट है उसको थोड़ा सा सोल्डर लगा लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं सोल्डर पेस्ट लगा लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आयरन से शोल्डर ले लेता हूँ और उसको इस प्रिंट पर लगा देता हूँ। तो यहाँ ये टाँका लगाने की जगह इसमें बन जाएगी। इस तरह से इसमें इस लाइन पर शोल्डर लगा देंगे तो यहाँ टाँका लगाने की जगह बन जाएगी, यानी जैसे हम किसी वायर को यहाँ पर लगाएंगे तो ये इसमें टाँका लग जाएगा। चलिए अब यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल वायर ले लेते हैं जिसको इस तरह से छील लेते हैं और उसको यहाँ पर शोल्डर लगा लेते हैं और उसको थोड़ा हार्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब ये टाँका लगाने में आसानी हो जाएगी। और जैसे ही हम इसमें टाँका लगाएंगे तो ये यहाँ पर जल्दी ही इसमें टाँका लग जाएगा। चलिए यहाँ पर इसमें जहाँ से प्रिंट टूटा हुआ था यहाँ पर टाँका लगा लेते हैं। और एक जो ये सेंसर है, यानी आप इसको एलईडी बल्ब भी कह सकते हैं, इसकी लैग जो प्रिंट टूट गया है वहाँ पर एक लैग पर लगा देंगे और जहाँ से प्रिंट टूटा हुआ है एक टाँका वहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए इसको लगा लेते हैं और यहाँ पर दोनों सिरे लगा लेने के बाद अब ये वायर जो है फ्लेक्सिबल इसको कटर की मदद से यहाँ से काट लेंगे। चलिए इसको काट लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों अब ये जो प्रिंट हमारा टूट गया था ये बिल्कुल अब लग चुका है, यानी एक जहाँ से प्रिंट टूट गया था एक टाँका हमने वहाँ लगा लिया है वायर लेकर और एक इसके लैग पर जो कि इस सेंसर की लैग एक गिरने के बाद टूट गई थी और उसका प्रिंट उखड़ गया था, एक उस लैग पर लगा देंगे। तो चलिए अब दोनों टाँके हमारे लग चुके हैं। अब चलिए इसको रिमोट के अंदर फिट कर लेते हैं। सबसे पहले इस कीपैड को या कीबोर्ड को रख लेंगे और उसके बाद ये रबर शेल लगा लेंगे और उसके बाद ऊपर वाला कवर जो रिमोट का
होता है उसको भी इसके ऊपर से इस तरह से लगा के इसको अच्छे से पुश कर देंगे तो ये जो इसके लॉक हैं वो इसमें बैठ जाते हैं और रिमोट फिट हो जाता है। चलिए दोनों बैटरी इसकी लगा लेते हैं और बैटरी लगा लेने के बाद अब चलिए इसको कैमरे की ओर कर लेते हैं और जैसे ही हम इसका बटन पुश करते हैं तो ये देखिए इसका जो ये सेंसर है ये जलता हुआ दिखाई दे जाता है। आप किसी इसका कोई सा भी बटन पुश कर दें तो अब ये बिल्कुल सेंसर ग्लो होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों अब ये रिमोट बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो चलिए इसका बैक वाला कवर भी लगा देते हैं और इसको फिर दोबारा चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से रिमोट को आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं एलईडी की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके बटन पुश करता हूँ तो ये आवाज़ भी बढ़ाता है, घटाता भी है और चैनल को भी आगे पीछे करता है। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों घर बैठे रिमोट को किस तरह से ठीक करते हैं आज की वीडियो में हमने ये जान लिया है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन भी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक खुदा हाफिज।